बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जनाब वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाला है। पकौड़ों की फ़जीलत के बारे में जनाब ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक का आज 9वां और कल इंशाल्लाह 10वां रोज़ा है। तो अब एक दो दिन के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन जनाब पकोड़ों की फजीलत जो है बयान करना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। लेकिन मैंने सोचा कि यार पकोड़ों की जो फजीलत है इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, रमज़ान मुबारक के रोज़े तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, लेकिन अब जनाब क्या पकोड़े भी फ़र्ज़ हैं या नहीं? तो इस बारे में जनाब कुछ अहम यानी पकोड़ों के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लोगों को बताते हैं कि ये पकोड़ों की फजीलत जो है वो क्या है। अच्छा जी, पकोड़ों की फजीलत के बारे में अर्ज है कि ये पकोड़े अफ्तारी का अहम रुकन हैं। पकोड़े अकेले फर्ज नहीं होते थे, लेकिन उसके साथ साथ समोसे और कचौरियां भी बराबर मानी रखती थी। अगर किसी मजबूरी के तहत पकोड़े ना मिल सके तो आप समोसे और कचौरी से कमी पूरी कर सकते हैं और लज्जत अफ्तारी में कोई फर्क नहीं आएगा। यहां यह जानना जरूरी है कि घर के बने हुए पकोड़े अफजल हैं और सवाब भी ज्यादा मिलता है। रमजान के रोजे तमाम मुसलमानों पर फर्ज होते हैं और लेकिन पकोड़े बड़े सगीर खसूसन पाकिस्तानी लोगों के हिस्से में आए हैं। ज़रूरत इजाद की माँ है, मगर पकोड़ों का शजरा नसब ताहाल मालूम नहीं हो सका, मगर उनको बनाने के काम में ज़्यादातर माओं ही को देखा गया है। लेकिन जो परदेश में रहने वाले लोग हैं हम जैसे, वो तो बेचारे खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे तो माएँ नहीं हैं, लेकिन खुद बनाने पड़ते हैं। पकोड़े मुख्तलिफ शक्लों के बनाए जाते हैं। सबसे मशहूर शक्ल कोई शक्ल नहीं, सही है, सबसे मशहूर शक्ल इसकी कोई शक्ल नहीं। गोल, चकोर, लंबे, नीज, हर किस्म के पकोड़े यकसा मकबूल और मशहूर हैं। लेकिन पकोड़ों को मुख्तलिफ चटनियों के साथ खाया जाता है। लेकिन असरे जदीद में केचप वगैरह का भी इस्तेमाल सामने आया है। अब तक पकोड़ों की सबसे ज्यादा किस्में शेफ जाकिर और जुबैदा आपा ने ईजाद की हैं। अभी तक पकोड़ों को किसी भी मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर बाज अफराद की नाक को पकोड़ों से तशबीह दी जाती है। और तेरी नक जी है ना वो पकोड़े वर्गी आ, इस तरह की तशबीह दी जाती इंज तरह करके, आहो, जो कि इस्लामी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। यहाँ ये भी मफरूजा गलत है कि सिकंदर आजम यहाँ पकोड़े खाने आया था। इस बारे में अभी तक कोई सनद मौजूद नहीं है। तो ये थी जनाब पकोड़ों की फजीलत जो आपके साथ बयान करनी ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा कि चलो छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। ज़रा आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा कि आपको पकोड़ों की फजीलत कैसी लगी। प्यार मोहब्बत हमें भी दीजिए लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।